गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर 12 वर्क वी डू, ठीक हो, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिवाइज करेंगे। एक वर्कशीट 3 में शेयर करूंगी, उसको भी हम पहले आज डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए चैप्टर 12 खोलिए। हर्षाना, अभव, ईशान, बेटे कीप योर कैमराज ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। दिस क्वेश्चन इज एज पर योर चैप्टर, जो आपने रीडिंग किया उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऑनलाइन चिल्ड्रन विल राइट इन चैट बॉक्स एंड ऑफलाइन चिल्ड्रन विल गिव मी आंसर। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। डोंट लुक एट, अभी भी आंसर देगा, सब बच्चे आंसर देगा। लिसन केयरफुली। हिम्मत सिंह सुनिए एक बार मैं बोलूं, ठीक है। हाँ जी, क्या क्वेरी आपकी? अच्छा रीडिंग है सारा चैप्टर आपको, ठीक है। चलिए फर्स्ट इज आई विल गिव यू ऑप्शंस। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन वर्क कोई चीज बनती है ना, जसदूर कंस्ट्रक्शन वर्क लिखा है, मतलब जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको बिल्डिंग बनती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब सुनिए क्वेश्चन फर्स्ट है। आई विल गिव यू ऑप्शंस, देन ओनली यू विल स्पीक द आंसर, ठीक है। फर्स्ट, which activity helps Dipali to relax? Which activity helps Dipali to relax? आपकी बुक में नहीं, कोई हैंड रेस नहीं करेगा। आपकी बुक में दीपाली की स्टोरी है, ठीक है। अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, आप मेरे को बताओगे कि उसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी हेल्प्स दीपाली टू रिलैक्स। जब तक मेरा आंसर फिनिश नहीं होता, ऑप्शंस फिनिश नहीं होते, कोई भागेगा नहीं, कोई जल्दी नहीं बोलेगा, ठीक है। नहीं तो रॉन्ग आंसर आपके आते हैं। नंबर 1, डूइंग हाउसहोल्ड वर्क, हेल्पिंग हर। नंबर 1 ऑप्शन डूइंग हाउसहोल्ड वर्क। नंबर 2, हेल्पिंग हर मदर। नंबर 3, ड्रॉपिंग हर सिस्टर्स टू स्कूल। नंबर 4, रीडिंग बुक्स। आंसर इज तो कौन सी एक्टिविटी दीपाली को हेल्प करती थी रिलैक्स करने के लिए? रीडिंग बुक्स। वो किसकी बुक्स पढ़ती थी, याद है कुछ आपको? अपनी सिस्टर्स की। बस बेटा इतना शोर नहीं, अपनी सिस्टर्स की पढ़ती थी। किस टाइम पढ़ती थी बुक्स वो अपनी सिस्टर्स की? एट नाइट, जब वो बेड के ऊपर लेटती थी तो उसको अपनी सिस्टर्स की बुक को पढ़ना अच्छा लगता था। दीपाली स्कूल जाती थी? नो। पहले जाती थी दीपाली? दीपाली ने स्कूल क्यों छोड़ा था? नवी आंसर बताएगा। दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा, खड़ो जाइए। उसने स्कूल क्यों छोड़ा? नवी किसका नाम है? हाँ, वो आंसर बताएगा। तपनांशु बोलेगा हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो वो तो बाकी जने भी कर सकते थे, उसने क्यों छोड़ा? नहीं, एक सेकंड बेटा, उसको बोलने दीजिए पहले। उसने 3rd क्लास तक पढ़ा था ना, आपको 1 मिनट बीच में नहीं बोलेंगे। 3rd क्लास तक उसने पढ़ा था, आपको पता है ना। उसके बाद उसने स्टडी छोड़ दी थी, क्यों छोड़ी थी? एक बच्चा आंसर बोल रहा है, कोई हैंड नहीं उठा। हाँ, क्योंकि नहीं, गलत है। हिम्मत सिंह बोलेगा स्मॉल ब्रदर, ठीक है, क्योंकि उसकी फैमिली में कौन आया था? एक बेबी ब्रदर, ठीक है। उसको बेबी ब्रदर की क्या करनी थी? लुक आफ्टर। हाँ जसकीरत, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर जसकीरत। लिखना भी है, ठीक है। बस बेटा ये आप जैसे ओरल बोलते हो ना, बिल्कुल ठीक आंसर से लिखोगे भी आप, ठीक है। आंसर इज बिकॉज बेबी, उसका बेबी ब्रदर था, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए उसको घर पे दीपाली को रुकना पड़ा और उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, ठीक है। यही है ना। सृष्टि बेदी आप बोलते जाओगे क्लास में रोज। चलिए मैचिंग करेंगे, राइट। जग्गू भाई, जग्गू भाई क्या था? मैं आपको, आपकी बुक में जग्गू भाई आपने पढ़ा है ना, मैं ऑप्शंस देती हूँ। जग्गू भाई सेल फ्लावर, कट्स हेयर, रिपेयर शूज। वेरी गुड। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ।
और सबका कैमरा ऑन होगा बेटा। कोई फायदा नहीं है सिर्फ कैमरा बंद करके आप बैठोगे क्लास में। देयर इज नो यूज ऑफ सिटिंग इन द ऑनलाइन क्लास विद योर कैमरास ऑफ। हर्षिका का राइट आंसर है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है, फर्स्ट मैंने बोला जग्गू भाई, इस चैप्टर में जग्गू भाई क्या काम करता था? रिपेयर्स शूज। तो उसकी ऑक्यूपेशन क्या हो गई? उसकी ऑक्यूपेशन क्या हो गई? कॉबलर। सेकंड सुनिए, इस चैप्टर में एक करेक्टर आया है चंपा। ठीक है, चंपा, चंपा क्या थी? ऑप्शन सुनिए, चंपा सेल्स मेडिसिन, सेल फ्लावर और चंपा क्या करती थी? सेल्स फ्लावर। चंपा फ्लावर सेल करती थी, ठीक है, और इसलिए जो फ्लावर सेल करता है उसको हम उस ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं? उसको फ्लोरिस्ट। क्लास पर आप खड़े हो जाएंगे और आप क्लास में खड़े रहेंगे, खड़े हो जाइए। ठीक है, अमृत बंधु क्या हो गया बेटे? क्या स्नैच कर रहे हो? क्या चल रहा है? क्या खींच रहे हैं आप? किसने क्या कर रहे हो? चलिए, तो जो पर्सन जो फ्लावर सेल करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। आगे एक कैरेक्टर आपके बुक में आया है रामुलू। ठीक है, अब सुनिए, रामुलू क्या करता था? रिपेयर शूज, सेल्स मेडिसिन, सेल्स फ्रूट्स। रामुलू क्या करता था? फ्रूट सेल करता था। तो उसकी ऑक्यूपेशन क्या हो गई? बोलिए, शाबी बोलिए बेटा। रामुलू की ऑक्यूपेशन क्या हो गई? फ्रूट सेलर। बोलिए सुखमन, बंद कर दीजिए फेविकॉल को। फ्रूट सेलर। और उसके साथ आप मेरे को बताएंगे रामुलू के साथ अब वो अपने साथ किसको लेके आया था? अपनी छोटी डॉटर को। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? चिन्नम्मा। चिन्नम्मा जो थी वो उसकी एज 14 से ज्यादा थी, कम थी? सब आंसर बोलेंगे। चिन्नम्मा की एज 14 से ज्यादा थी, कम थी? हाँ, मैं बता रही हूँ, कम थी। जिस बच्चे की एज 14 से कम है, ठीक है, और he or she is forced to work and he or she has to leave the school, तब उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड लेबर। अगर 14 इयर्स का जो बेबी है, चाइल्ड है सॉरी, अगर उसको फोर्सफुली स्कूल छोड़ना पड़े और काम करना पड़े, ठीक है, कोई भी फिजिकल वर्क करना पड़े, तो ये क्या है? चाइल्ड लेबर। ये हमारे इंडिया में इलीगल है। इंडिया में क्या है? इलीगल। नवी खड़े हो जाइए, पेंसिल को घुमाना बंद कीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टर आपके बुक में आया है नानू। अब नानू क्या काम करते थे? सेल्स मेडिसिन, सेल फ्लावर, कट्स हेयर। नानू एक बार्बर था जो कि शेव करता था और हेयर कट करता था। ठीक है, नानू पिक्चर में कहाँ बैठे दिखाई दे रहा है बुक में आपको? अंडर अ ट्री। जब हमने इस चैप्टर में पिक्चर कन्वर्सेशन जो आपकी पिक्चर दी है, आपकी बुक में पिक्चर दी है, जब हमने उसको रीड किया था तो उस टाइम नन्नू के पास कोई कस्टमर था? नो, ही वॉज वेटिंग फॉर द कस्टमर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, नो, वेरी बैड जसकीरत, नो, ऐसे नहीं करना। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आप आंसर बोलो ना। आप मैम को सुनोगे तो आपको शादी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। साथ आपने बोलना है बेटे। सुनो मैम क्या कह रहे हैं, आपको शादी का टाइम नहीं मिलेगा। आगे चलिए, ऑप्शंस ध्यान से सुनना। आंसर बोलेगा पहले अमृत, खड़े जाइए। जिसका मैम ने नाम बोला है वही उस क्वेश्चन का आंसर बोलेगा, फिर कोई हैंड रेस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, who earns in your family? Amrit Bandhu will give the answer. Who earns in your family? Father, mother, both or none? फादर। अमित की फैमिली में फादर है। हर्षप्रीत कौर खड़े जाइए। हर्षदीप कौर, who earns in your family? आपकी फैमिली में मनी कौन अर्न करता है? फादर, मदर, बोथ और नन? दोनों अर्न करते हैं। वेरी गुड। ऑप्शन आंसर इज, हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? जस्ट रूप खड़े जाइए। Who earns in your family?
फादर एंड ग्रैंडफादर। जिसके लिए खड़े जाइए। हु अर्न्स इन योर फैमिली? हु अर्न्स इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में घर को चलाने के लिए पैसा कौन कमा कर लेकर आता है? मदर। मदर, फादर और बोथ? फादर नहीं, मदर। मदर, ठीक है। जिसके की फैमिली में है मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। This is usually found inside big hospitals for the patients. ठीक है, this is usually found inside big hospitals for the patient. ऑप्शन सुनिए। बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल, कोर्ट, केमिस्ट शॉप। मेरे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होती है? केमिस्ट शॉप, so that medicine can be bought for the patients. ठीक है, आगे चलिए। This person repairs cars and scooters. Grocer, sweeper, teacher, mechanic. Very good answer दर्शील, चैट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर है। The person who repairs cars, scooters and other vehicles is called a। अब सुनिए, अब मैं आपको एक बोलती हूँ छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है। वो पैराग्राफ आप सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। वो पैराग्राफ आप ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आप उसका आंसर देंगे। फाइन, बोलो। चलिए। A regular work done by a person for earning money is called an occupation. मैं फिर से बोलती हूँ। A regular, just a second, जिसके हर्षाना कैमरा बंद है आपका। Now listen to the paragraph. A regular work done by a person for earning money is called an occupation. Our parents support the family. They work inside the house to provide comfort to their children and outside the house to earn money. Pulkit father earns money by selling medicines. ठीक है, मैं एक बार पैराग्राफ फिर बोलती हूँ, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। सुखमन, सबसे पहले आपका टर्न है आंसर देने। बैठो और ध्यान से सुनिए। A regular work done by a person for earning money is called an occupation. Our parents support the family. They work inside the house to provide comfort to their children and outside the house to earn money. Pulkit father earns money by selling medicines. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनिए। नाउ खड़े जाइए, सुखमन आंसर देगा सबसे पहले। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पुलकित फादर? ऑप्शन में देती हूँ आपको, क्वेश्चन फिर से सुनिए। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पुलकित फादर? ब्यूटिशियन, मैसन, केमिस्ट, ग्रोसर। जो हैंड रेस कर रहा है उसकी टर्न आनी नहीं है, वो डिस्टर्ब करेगा। मैंने क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पुलकित फादर? ऑप्शन सुनिए, जो पैराग्राफ मैंने बोला उसके बेस पे है। ब्यूटिशियन, मैसन, केमिस्ट या ग्रोसर। वो कह रहा है मैसन। नवी बोलिए। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर नवी। हमने पैराग्राफ में लास्ट लाइन मैंने बोली है, पुलकित फादर अर्न्स मनी बाय सेलिंग मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पुलकित फादर की ऑक्यूपेशन क्या हो गई? केमिस्ट। पुलकित फादर क्या है? केमिस्ट। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगले के लिए खड़े हो जाइए। आर्यन, राइट आंसर हर्षिका चैट बॉक्स में। ठीक है, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, ऑनलाइन बच्चे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, they work inside the house to provide support to their family members. मैं फिर से बोलती हूँ,
they work inside the house to provide support to other family members. Question है sorry, they work inside the house to provide support to their children. Question है, options हैं parents, neighbors, doctors या grocer. फिर से बोलती हूँ, सुनिए. They work inside the house to give support to their children. ठीक है. ऑप्शंस हैं पेरेंट्स, नेबर्स, डॉक्टर्स, ग्रोसर्स. बोलिए आर्यन. आर्यन बोलेगा. हाँ राइट. आर्यन सही आंसर बोला. करवा जो सही बोला आर्यन ने. सुना आपने क्या बोला आर्यन ने? पेरेंट. घर के अंदर अपने बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए कौन काम करता है? राइट. हाँ मैंने बोला पैराग्राफ में. यस. ठीक है. ये है आपकी छोटी सी वर्कशीट विच विल बी शेयर टुडे एंड वी हैव डिस्कस्ड हियर. ठीक है. अब मैं आपसे पूछूंगी चैप्टर बेस्ड सम क्वेश्चंस. फाइन. चलिए, जो चैप्टर हमने 12 किया है वो हमारा कंप्लीट हो गया आज. ठीक है. कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 मेकिंग पॉट्स. फाइन. और आज इसका थोड़ा सा पार्ट में आपसे चैप्टर 14 स्टोरी ऑफ फूड करेंगे. चैप्टर 14 करेंगे स्टोरी ऑफ फूड. वो नेक्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में. चलिए, अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे. खड़े हो जाइए. सृष्टि आंसर देगी. सृष्टि विल गिव द आंसर. स्टैंड अप. आपने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है. उसमें मॉर्निंग में टी स्टॉल पे कौन गया था? अभी बुक छोड़ दीजिए. Who went to tea stall in the morning with his brother? Continuously you keep on talking in the class. Shreya Mani. नहीं, सुबह मॉर्निंग में who went to tea stall with his brother? मैंने यहाँ से स्टार इरेज कर देना. कोई मैं नहीं बोलेगा. गिफ्ट टर्न कर पड़ी. हाँ जी. बलबीर. बारबी नहीं, बलबीर. मॉर्निंग में टी स्टॉल पे कौन गया था? बलबीर. किसको साथ लेके गया था आपने? अनाहत. खड़े जाइए. What was the name of the Anahat? What was the name of the brother? हाँ, नेम ऑफ द ब्रदर क्या था? सतविंदर. वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट इज सॉरी बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी. चलिए, मैं बिल्डिंग्स बोल रही हूँ, आप इसके आंसर बोलते जाइए. ठीक है. बस स्टॉप पे क्यों जाते हैं अमित बंधु? टू कैच अ बस. रेलवे स्टेशन पे क्यों जाते हैं? बोलिए. ट्रेन पकड़ने के लिए. बोलो ना फिर, आप बोलो. ठीक है, बैठिए. बिल्कुल ठीक है. चैट बॉक्स में आंसर. नेक्स्ट है बेटा. बाय ट्रेन. यस. नेक्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग? कोई बात नहीं, इसको बाद में करेंगे बैठे बैठे. नेक्स्ट बोलिए. टेम्पल. ये बिल्डिंग्स और प्लेसेस आपकी बुक में हैं, वही वर्क हम रिवाइज कर रहे हैं. बोलिए टेम्पल. वेरी गुड. लास्ट बॉय बोलिए. गुरुद्वारा. वहां बुक में आंसर नहीं लिखा हुआ है. वाइड प्लेस है गुरुद्वारा. ठीक है. वाई डू यू गो देयर? नहीं बेटा, हैंड रेस नहीं कर. सबकी टर्न आ रही है. चलिए, जफर अली बोलिए. जफर अली बोलिए आंसर. गुरुद्वारा टू प्रे. इट इज अ होली प्लेस ऑफ सिक्स. ठीक है. ईट लंगर. वी गो देयर टू ईट लंगर. ईट लंगर तो बाद में है, पहले people go to worship there. It is a holy place for Sikh. To eat langar. The Sheel. एक मिनट.
दर्शील गुरुद्वारा में लंगर खाने जाते हैं, प्रे करने नहीं जाते हैं। हर्षिका का राइट आंसर है 6, गो टू प्रे देयर। दर्शील जो है वो गुरुद्वारा में लंगर खाने के लिए जाता है ना, प्रे करने नहीं जाता है। चलिए अब वर्कशॉप नहीं आएगा, वर्शिप आएगा बेटा, ठीक है। आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आई थिंक यू आर अ ब्राइट चाइल्ड। आगे चलिए नेक्स्ट। चलिए मैं आपकी क्लास का स्टार रेस कर दूं, फिर आराम से बैठिए, हर किरत कर जाइए। चलिए हर किरत का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दीपाली हैड in the story given in your book। बेटा हर किरत किसका नाम है? बैठ जाइए, बोलिए। वेरी गुड, हर किरत का आंसर बिल्कुल राइट है। 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। दर्शील का आंसर राइट है चैट बॉक्स में। दीपाली के कितने ब्रदर सिस्टर थे? 2 सिस्टर। दीपाली सिस्टर्स को कहाँ ड्रॉप करती थी? ब्रदर छोटा था, उसको कहाँ ड्रॉप करती थी? विद हिज फादर। ड्रॉप टू मंडी विद हिज फादर, ठीक है। आगे चलिए, अब ये इंडिविजुअल है, जिसका नाम बोलोगे वही आंसर देगा, क्योंकि सबका अलग अलग है, ठीक है। बैठ जाइए वामिका, वामिका आंसर देगी। खड़ा जाइए वामिका, वामिका के बाद परीक्षा। वामिका का क्वेश्चन है, When do you wake up in the morning? आपने क्लॉक स्टॉक किया ना बुक में, बोलिए आंसर। When do you wake up in the morning? 7:30 AM, 7:30. परीक्षा, when do you go to school? 8:15. Thank you बेटे, this is all for today class. कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आई विल शेयर द वर्कशीट 3 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। और कैमरास अपने ऑन किया कीजिए, बंद नहीं।